नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांतस्वामी नमस्ते सारस्वती देवे भगवानी शरण्ये त्रिविशे अभी ऑफलाइन मोड यही लगे हरे कृष्णा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। अध्याय 11 श्लोक नंबर 35। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य अंजलि वेपनां किरीटी नमस्कृत्वा भूय एव आह कृष्णं सगदं भीत भीत प्रणम्यम्। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो हम देख रहे हैं कि जैसे संजय ने जब युद्ध हो रहा था तो संजय ने देखा कि अर्जुन भगवान को हाथ जोड़ रहे हैं, उनका विश्व रूप देख के वो कांप रहे हैं और उनको बार बार नमस्कार कर रहे हैं। 36 अर्जुन उवाच स्थाने ऋषि ईश तव प्रकृत्या जगत रहस्यति अनुरज्यते च रक्षासि भीतानि दिशा द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संज्ञा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं जो इधर उधर भाग रहे हैं, यह ठीक हुआ है। तो अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी। तो जैसे ही मतलब भगवान का ग्लोरिफिकेशन होता है तो ये जगत पूरा हर्षित होता है, आनंदमय में हो जाता है। तो जब ग्लोरिफिकेशन होता है तो भक्त भगवान के प्रति आसक्त हो जाते हैं और जो सिद्ध पुरुष होते हैं यानी भक्त होते हैं उनको नमस्कार करते हैं। लेकिन जो असुरगण हैं, जो विश्व रूप को देखकर वो भयभीत हो रहे हैं। तो तात्पर्य में बता रहे हैं कि कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान के परम मित्र, परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वे सब उचित है। तो हम ये देख रहे हैं कि अर्जुन ये सब देख रहा है कि देवी देवता सब हर्षित हो रहे हैं और जो असुर हैं इधर उधर भाग रहे हैं। तो अर्जुन ने भगवान के जो वचन सुने थे बहुत ही श्रद्धा से सुने थे और उनका जो भगवान का प्लान था उनको सुनकर वो फील कर रहा था। और एक चीज तो क्लियर है ही कि भगवान श्री कृष्ण का जो भी प्लान होता है वह बड़ा ही परफेक्ट होता है। कृष्ण का प्लान केवल भक्त के लिए नहीं, जो बद्ध जीवात्मा है उनके लिए भी वही होता है। हम देख रहे हैं इस जगत में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे कृष्ण का ही प्लान होता है और क्योंकि भगवान ही सबके कंट्रोलर हैं। तो और उनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि रोज की जिंदगी में हम अनुभव करते हैं कि भगवान की ही प्लानिंग होती है जो हम ये देखते हैं। और अर्जुन को भगवान पे पूरा विश्वास है। भगवान श्री कृष्ण पर अगर हमें भगवान पर पूरा विश्वास करते हैं तो हम कंप्लीटली सेटिस्फाइड रहते हैं और एंजाइटी से फ्री होते हैं। तो एंजाइटी किस प्रकार से होती है? तो जैसे हम देखते हैं कि हमारा प्लान तो कुछ और है, भगवान का हमारा प्लान मैच नहीं हुआ, तो हम क्या हो जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं। तो एंजाइटी से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान के नामों का जप करना पड़ेगा, उनका एसोसिएशन लेना पड़ेगा भक्तों का, तो जिससे हम एंजाइटी से फ्री होंगे और हमें फेथ करना पड़ेगा भगवान के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा हम भगवान का ग्लोरिफिकेशन सुने और हम उनसे अटैच हो जाएंगे।
और अटैच होने का एक ही मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद है, अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक हैं और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि भगवान जिसका भी मतलब एक तो रक्षा करते हैं, जैसे उन्होंने गजेंद्र की रक्षा करी थी, और उनको भी स्वयं मारते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप है या रावण है, कंस है, भगवान उनको स्वयं मारते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे भगवान, कोई भी भगवान का भजन करता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, शुद्ध शुद्ध हो जाता है, शुद्ध होके वो भगवान के धाम जाता है। और इवन भगवान जिसका स्वयं उनका संहार करते हैं, वो भी शुद्ध होके भगवान के धाम को जाता है। तो भगवान कितने मर्सीफुल हैं, वो ये नहीं देखते कि कोई किसी भी कैटेगरी का है, लेकिन जो भक्त होता है तो वो भगवान के अनुकूल भाव से सेवा करता है, जो भक्त नहीं होता वो प्रतिकूल भाव से भगवान के बारे में सोचता रहता है, जैसे कंस था। आगे है, यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर अर्जुन यह समझ पाता है, जब युद्ध निश्चित रूप से होना था, अंतरिक्ष से अनेक देवता सिद्ध तथा उच्चतर लोकों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा, देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो सुर तथा नास्तिक थे, भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन ना कर सके। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डरकर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन की द्वारा प्रशंसा की गई है। तो हम देखते हैं कि डिवोटी के लिए कोई भी भगवान का जो मतलब दर्शन है, वो उनके लिए फेस्टिवल है, और उनके बारे में जो सुनते हैं वो भी फेस्टिवल है। तो इसमें 10.9 में कह रहे हैं भगवान कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं और मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये क्वालिटी है भक्तों की, कि जो असुरगण हैं और नास्तिक हैं, कृष्ण के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुन सकते जो नास्तिक होते हैं, और कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, नहीं सुनना चाहते कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। क्यों सोचते हैं, वो सोचते हैं हम ही महान है। तो उनके सामने अगर किसी का ग्लोरिफिकेशन किया जाता है, तो वो मतलब वहां पर रुकना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके सामने अगर उनकी प्रशंसा ना होके किसी और की हो रही है, तो वहां से वो भाग खड़े होते हैं। तो लेकिन जब देवी देवता एकत्रित होते हैं, तो वो भगवान की वो प्रसन्न होते हैं कि अब भगवान क्या एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जैसे देखने, और वो कहते हैं देखो देखो कितने हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भगवान के इस रूप का दर्शन कर रहे हैं। और असुर गण है, जो भगवान के इस रूप को देखा तो वो डरकर भागने लगे और उस स्थान को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वह जो कुछ भी करते हैं सबों के हित में है। तो भगवान जो भी करते हैं तो भक्तगण प्रसन्न होते हैं, जैसे भगवान माखन चुराते हैं या चोरी करते हैं, जो भी उनकी लीलाएं होती हैं, भक्तगण प्रसन्न होते हैं, और उनको देखकर ऐसे एक्टिविटी देख के वो जय जय करते हैं। और जब भगवान की महिमा का श्रवण करता है भक्त, तो वो क्या होता है, स्वभावतः ऑटोमेटिकली वो शुद्ध होने लगता है। जैसे हम अर्जुन की प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, इसमें ये प्रार्थना ही कर रहे हैं, तो प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, तो क्या होगा हमारे साथ, हमारा हृदय भी स्वच्छ होता जाएगा। इसी तरह यदि हम भगवत गीता के 18 अध्याय तक इसी तरह हम बड़ा मतलब विश्वास के साथ अगर हम सुनते जाएंगे, श्रवण करेंगे, तो हमारा हृदय भी शुद्ध होता जाएगा। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। फिर हम भी सोचते हैं
गरीयसे ब्राह्मण अपि आदि। हरे कृष्णा, धन प्रणाम प्रभु जी। श्लोक नंबर 1147। तस्मात् शाते न नमेरना महात्मना गरीयसे ब्राह्मण अपि आदि कत्रे अनंत देव ईश जगत निवास तम अक्षरम सत असत तत् परम नियता। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर भी आप सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक संसार से परे हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हे देव, आपके कीर्तन को देखकर सभी सिद्ध लोग आपको नमस्कार करते हैं। कि अर्जुन इसी बात का स्पष्टीकरण इस प्रश्न के द्वारा कर रहे हैं कि चूंकि आप से बड़े हैं, अनंत हैं तथा देवताओं के ईश्वर हैं, अतः वे आपको नमस्कार क्यों नहीं करें। इस श्लोक में अर्जुन ने 3 अत्यंत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहली, हे महात्मा, वे ब्रह्मा जी से बढ़कर आपको क्यों नहीं नमस्कार करें। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। महा तथा आत्मा, महा शब्द का अर्थ है बहुत विशाल, आत्मा शब्द का अर्थ है शरीर। तो इस प्रकार महात्मा शब्द का अर्थ हुआ श्री कृष्ण, जो अपने विश्व रूप में अत्यंत विशाल शरीर वाले हैं, जिस शरीर के अंतर्गत सभी सृष्टियां तथा सभी जीव हैं। दूसरा है, आप अनंत हैं, आप देवेश हैं, आप जगन निवास हैं। अनंत, अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित ना हो। आप देवेश हैं, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं देवेश का अर्थ है कि वे समस्त की नियंता है और उन सब के ऊपर है। आप जगन निवास हैं, तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि वे समग्र विश्व के आश्रय हैं। तीसरा है, आप अक्षर हैं, सत्य हैं, असत हैं और उससे परे भी हैं। तो यहाँ पर सत्य बताया गया है। यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं आप सत्य हैं। सत्य का अर्थ है आध्यात्मिक जगत जो नित्य है। आध्यात्मिक जगत श्री कृष्ण की ऐसी रचना है जो कभी नष्ट नहीं होती। असत, आप असत हैं। असत का अर्थ है भौतिक सृष्टि। भौतिक सृष्टि श्री कृष्ण की ऐसी रचना है जो बार बार उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। तो जीव श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर वो करना चाहते हैं, उन्हें इस भौतिक सृष्टि में भेज दिया जाता है। आप असत और सत से भी परे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान सत्य और असत से भी परे है। हमने अभी सत्य शब्द का अर्थ आध्यात्मिक सृष्टि और सत्य शब्द का अर्थ भौतिक सृष्टि माना है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि दोनों से परे हैं। श्री कृष्ण ना तो भौतिक सृष्टि में सुख प्राप्त करते हैं, न ही आध्यात्मिक सृष्टि में सुख प्राप्त करते हैं। वे तो उन स्थान में सुख प्राप्त करते हैं जिस स्थान पर उनके भक्त श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आप भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक सृष्टि दोनों से परे हैं, अतः आपको सभी सिद्ध महात्मा नमस्कार क्यों न करे। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही आएगा कि हमें हमेशा भगवान का गुणगान करते रहना चाहिए। अपनी चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान का गुणगान करते हैं तो हमारे जो अनर्थ हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो मैं प्रयास करूंगी कि अच्छे से रीडिंग और हियरिंग का प्रयास करूं और गुरु संतोष। हरे कृष्ण। ऑनलाइन देंगी तरुणी माता जी। हरे कृष्णा।
सिखाने गई हुई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे माता जी कृष्णा आपका प्रभु जी। हाँ बोलिए। जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ। हाँ, हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 11.38। तमादिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परमं निधानम् वेदासि वेद च परमं च धाम त्वथा ततं विश्वमन मनन्तरूपः। अनुवाद है, आप आदि देव सनातन पुरुष तथा इस इष्ट जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वो सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे हैं, परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण इस दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। इसमें जो इस श्लोक में भगवान का गुणगान किया गया है। कृष्ण सभी का परम आश्रय है। इस श्लोक में जो है भगवान के कई गुणों का वर्णन किया गया है, जैसे कि वो आदि देव है, सनातन पुरुष है, इस दृश्य जगत के परम आश्रय है, सब कुछ जानने वाला है, परम आश्रय है, अनंत रूप है ना। ये सारे गुणों का इसमें वर्णन किया गया है श्लोक में। तो इसमें जो है मेरा पर्सनल एप्लीकेशन यही रहेगा कि मैं किसी और पर आश्रित ना होकर जो परम आश्रय है और सभी उनके आश्रय में रहते हैं, तो मैं उन्हीं के मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं भगवान पर ही अपने हर सुख दुख में भगवान पर ही आश्रित रहूंगी। और ये जो इसमें कि बताया गया कि जो भगवान से कुछ भी छुपा नहीं सकते, भगवान सब कुछ के जानने वाला है। कुछ भी करे, सही गलत जो भी हम कर रहे हैं, तो भगवान से कोई भी कभी भी कुछ कुछ छुपा नहीं सकते हैं। तो मैं प्रयास करूंगी कि मैं ऐसा कुछ काम ना करूं कि जो कि शास्त्र के और उसके विरुद्ध हो। तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि ब्लेसिंग दे, ताकि मैं सारा जो गुरु साधु शास्त्र के नियम अनुसार चल सकूं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। गारंटी है। ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डिंग 58। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। लोग संख्या मुझे प्रेजेंट करनी है, वो 11वें अध्याय का 39 और 40 श्लोक है। तो इन श्लोकों में जो अर्जुन है, उन्होंने जब विराट भगवान का देखा, यूनिवर्सल फॉर्म का, तो वो अपनी रियलाइजेशन से जो है भगवान को ये प्रेयर ऑफर कर रहे हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं, वो उनकी अपनी रियलाइजेशन से आ रहा है। और ये एस्टैब्लिश भी कर रहे हैं कि जो भगवान की एक्चुअल पोजीशन है, जो उनकी सुप्रीम पोजीशन है, वो ये श्लोकों में एस्टैब्लिश हुई है। तो श्लोक नंबर 39 है, मैं वो पढ़ूंगी। वायुर्यमुर्निर्वरुणो शशांका प्रजापतिस्तं प्रमिता महर्षिः नमो नमस्तेस्तु सर्वभूतानां भूयो अपि नमो नमस्ते। इसका जो अर्थ है कि आप परम नियंता भी हैं, आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा है, आप आदित्य ब्रह्मा है, आप पितामह है, अतः आपको हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार। और प्रभुपाद इसकी तात्पर्य में कह रहे हैं कि यहाँ पे भगवान को जो वायु कहा गया है, उसका बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वायु जो है वो सब जगह है, सर्वव्यापी है। उसी कारण वो देवताओं का भी एक बेसिक मेन भाग है। तो अर्जुन कृष्ण को कविता में कहकर भी एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के भी पिता। तो जो जब जो उनकी सारी जो जब अर्जुन ने देखा कि वायु भी आप है, पृथ्वी भी आप है, ईथर भी आप है, अग्नि भी आप है, तो ये सब भगवान की जो एनर्जीज है, तो ये उनको दिख रहा है कि एनर्जी भी भगवान की है, भगवान की ही है। एनर्जी और एनर्जेटिक में कोई फर्क नहीं है, तो ये भगवान की एनर्जी है, तो भगवान भी यही है, सब ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस एनर्जीज। तो उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि कृष्णा इज द कॉज, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, और ये उनकी रियलाइजेशन है। वो डेमिगॉड्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं, वो जीवात्मा
यूनिवर्स की सब चीजों को जो परम नियंता है वो भगवान है, पूरा जो यूनिवर्स कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ, और फिर भी वो ब्लिसफुल है और अपने ही जो पास टाइम एंजॉय कर रहे हैं अपने गोलों के काम। और जो एक ब्रह्मा जो एक उन्होंने जो परम पिता फादर बोला भगवान, क्योंकि जो ब्रह्मा जी भी हैं वो क्षीरोदक्षाय विष्णु से ही निकले हैं। और ये भी है कि जैसे वो एक एंटिटी है, अगर एक क्वालिफाइड नहीं अगर ब्रह्मा होते हैं तो भगवान वो रोल भी लेने को रेडी रहते हैं। और ये जब हम ये सब देखते हैं तो हमें लगता है कि जब अर्जुन ने भी रियलाइज किया कि हम लोग अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं, जबकि डिवोशन में हमें अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन या अपना एंजॉयमेंट छोड़ के हमें भगवान की एंजॉयमेंट जो है उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। ये मंत्र जब हम बोलते हैं, महामंत्र जब बोलते हैं तो उसमें यही हम बेसिकली प्रेयर कर रहे हैं कि हमें एंगेज करें अपनी सर्विस में, और अपनी शेल्टर में हमें भगवान जो रखें जो कि सदा हेल्पफुल है, सदा अनचेंजेबल है। और बेसिकली जो श्लोकों में अर्जुन का मूड भी पता चल रहा है कि कैसे वो कंप्लीट सरेंडर में आ जाता है, बिकॉज बिफोर दिस वो एक उसको एज फ्रेंड भी देख रहे थे, लेकिन यूनिवर्सल फॉर्म देख के उसको एक अपना स्टेटस और एक अपना रिलेशनशिप भगवान के साथ और जो है उसका सरेंडर ग्रेटिट्यूड के पूरे मोड में वो जो है अर्जुन आ जाते हैं। तो यही कंटिन्यू रहता है श्लोक 40 में भी, जब वो कह रहे हैं नमः पृष्ठतस्ते नमो अस्तुते सर्वदेव सर्व आनंद विरयामिति विक्रमस्तम सर्वं समाप्नोषि तत्तोऽसि सर्व। तो इसका जो अर्थ किया गया कि आपको आगे से पीछे से और चारों ओर से नमस्कार है। ये असीम शक्ति, आप अनंत प्रभुओं के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं और आप सब कुछ, और में प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण से प्रेम से अभिभूत सभी दिशाओं में नमस्कार है। स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल और पराक्रम के स्वामी है और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से एक श्रेष्ठ है। तो बेसिकली जब अर्जुन कहीं भी देख रहे हैं उनको चारों रूप दिख रहा है तो उनको समझ ही मतलब वो लग रहा है कि मैं कहाँ कैसे उनको जो है उनको वो काम कर रहे हैं, फ्रंट से कर रहे हैं, बैक से कर रहे हैं, हम जहाँ वो देख रहे हैं तो वो सब से जो है भगवान को वो प्रणाम कर रहे हैं और उनको ये रियलाइज हो रहा है कि भगवान विटनेस है और उनका जो जो और है और सब कुछ भगवान है। तो फिर भी हमें लगता है कि बार बार भगवान की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो है ग्रेटनेस देख रहे हैं सब जगह से, एक रिएक्शन का कि हम चाहते हैं और भगवान क्या है, we are so insignificant, we just a drop and he's the ocean। so उनसे उनका एक रियलाइजेशन शो आ रहा है। और जैसे ये अर्जुन का मूड है जो ये छो रहा है, और इसमें एक और इन्होंने रामजी जो थी है वो है ये विष्णु पुराण से जो ये कह रहा है गोयम त्वागतो देव स्वमेव जगत दृष्टा, मतलब कि उनके समक्ष जो भी आता है चाहे वे देवता ही क्यों ना हो एक बार वह अर्जुन द्वारा ही। तो ये अर्जुन को ये बिल्कुल रियलाइजेशन है कि कारणों के कारण भगवान है। तो अपनी लाइफ में एप्लीकेशन की मैं इसी उससे लेना चाहूंगी कि हमारे समक्ष जो लोग भी आते हैं या हमारे सामने जो सिचुएशन आती हैं, जैसे लोग आते हैं वो भगवान की ही यू नो उसके उसी के उन्हीं से उत्पन्न है, उन्हीं की मर्जी से है। और पूरा हो गया हरे कृष्णा का बीच में मेरा सामने अब वहां पर
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अब इसके बाद 40 के बाद 41 और 42 मेरा है। तो श्लोक संख्या 41। सखेति मत्वा प्रसंप्यदुत्मा हे कृष्ण हे यादवा हे सखेति अजानता महिमां हे गमया प्रमाद प्राणेन मां। श्लोक संख्या 42। यच्च वरासमत्कृतो असि विरह शयासने भोजनेषु एको अच्युतस् तत्सक्ष्मं तत्शायते त्वाममय्यम्। यहाँ इन श्लोकों में भगवान कृष्ण के व्यक्तिगत रूप यानी कि भक्ति की महिमा के बारे में वर्णन हो रहा है। तो इस श्लोक का अनुवाद है, आपको अपने मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए और साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर दीजिए। तो यहाँ पे जो अर्जुन भगवान से अपने अपराधों की माफी मांग रहे हैं, तो यही एक मेन प्रिंसिपल है यहाँ का, है ना। भगवान अपना जब विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन के समक्ष, तब कृष्ण के साथ जो उनका मैत्री भाव है, तब भी अर्जुन को स्मरण है। मतलब ऐसा नहीं भगवान के विराट रूप को देखकर वो अपना जो फ्रेंडशिप वाला टाइम था भूल गए, अर्जुन को पूरा टाइम वो याद था। तो वह स्वीकार करता है, अर्जुन स्वीकार करते हैं कि पहले उसे ज्ञात ना था कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं। यद्यपि मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे यह समझाया था, अर्जुन को यह भी पता नहीं था उसने कितनी बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों के द्वारा उनका अनादर किया। हम यहाँ पे पूछ सकते हैं कि जैसे अपने फ्रेंड को नाम से बुलाते हैं, है ना, तो इसमें कुछ गलत नहीं था, हे कृष्ण, हे यादव या हे सखेती। तो यहाँ पे आचार्य, मैं कुछ एक को पढ़ रही थी, उसमें आचार्य लोग कहते हैं कि इसमें अपराध की क्या बात थी, अपने फ्रेंड्स को नाम से पुकारना कोई अपराध नहीं है, तो अर्जुन क्यों माफी मांग रहे हैं। तो जो ययाति महाराज थे, तो उन्होंने अपने पुत्रों से अपनी एज मांगी थी, है ना, उनको बोला कि आप अपनी एज मुझे दे दो। तो उनके जो यदु पुत्र मना कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि उन्हीं के वंशज में भगवान कृष्ण आएंगे और वो उसको मतलब डिले नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जो उनके पुत्र पुरु थे, उन्होंने हाँ कर दिया। तो ययाति महाराज ने अपने पुत्र पुरु को कहा कि आपके जो भी वंशज होंगे वो सब राजा बनेंगे, है ना, सब और जो यदु के पुत्र होंगे वो नहीं बनेंगे राजा। तो इसीलिए अर्जुन माफी मांग रहे हैं कि मैं आपको कई बार यदु कह के संबोधित करता, तो इसीलिए वो इस चीज की माफी मांग रहे हैं। लेकिन भगवान कितने कृपालु हैं, यहाँ बताते हैं कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते हैं, है ना। उन्होंने ऐसा नहीं कभी किया कि हाँ तुमने अर्जुन इतने अपराध किए, अब मैं तुम्हारा रथ नहीं चलाऊंगा। वैसे ही वो अपने मित्र वाली जो सिचुएशन थी उसको पूरा चला रहे हैं। ऐसा होता है भक्त और भगवान के बीच में दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। देखो, भगवान भी अपनी तरह से पूरे कृपालु थे और अर्जुन भी विराट रूप देखकर क्या कर रहे थे, भगवान के जो मैत्री वाली फ्रेंडशिप वाली जो लीलाएं थी उसको रिकॉल कर रहे थे, उनको नहीं भूले थे। क्या होता है, जैसे आजकल की भौतिक मटेरियल वर्ल्ड में हमारे कोई फ्रेंड होते हैं, उसके पास कुछ भी नहीं है, प्रेजेंट करते हैं कि देखो मेरे पास ये है वो है, मतलब शो ऑफ टाइप। लेकिन भगवान के पास सब कुछ होता है, कभी अर्जुन के साथ कैसे रहते थे, बिल्कुल उनके जैसे, है ना। तो मेरी पर्सनल एप्लीकेशन है कि मैं पूरा प्रयास करूंगी कि भगवान जैसे मित्र और भगवान के भक्तों जैसे मित्र को ही अपने जीवन में। थैंक यू। तो जी भक्ति अर्चना माता जी ऑनलाइन देंगे। होना है, एक प्रेजेंटेशन होना है। हाँ, वैरायटी तभी आएगी।
हाँ, एक कॉल भी कर देते हैं। Hare बोलिए। Krishna, Dandavat Pranam. Hare Krishna, Dandavat Pranam Prabhuji. My shloka is 43, 1143. Pitasi lokasya characharasya tvam asya pujascha gurur garyayan natvat samo asti adhyadikah kuto anyo lokatrayapi apratma prabhava. You are the father of this complete cosmic manifestation of the moving and the non-moving. You are its worshipable chief, the supreme spiritual master. No one is equal to, nor can anyone be one with you. How then could be anyone greater than you within the three worlds, O Lord of the immeasurable power? So Arjuna here is further glorifying Krishna. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद प्रॉपर्ट में लिख रहे हैं that analogy के through that the supreme personality of Godhead Krishna is worshipable as a father is worshipable for his son. तो यहाँ पे बताया हुआ that आगे that Krishna is the original spiritual master because he gave the Vedic instruction to Brahmaji and he also further instructed Bhagavad Gita to Arjun. Therefore, he is the original spiritual master. And any bona fide spiritual master at the present moment must be a descendant in the line of disciplic succession stemming from Krishna. Without being a representative of Krishna, one cannot become a teacher or a spiritual master of transcendental subject matter. And इस श्लोका में मेन ये स्थापित करने की कोशिश की है that no one can be greater than supreme personality of Godhead Krishna because no one is equal to or higher than Krishna without any manifestation, spiritual or material. तो इसको जो श्वेता अवतार उपनिषद में श्लोका दिया हुआ है उससे भी मतलब समझाने की कोशिश की है श्रील प्रभुपाद ने that the supreme lord has senses and a body like the ordinary man, but for him there is no difference between his senses, his body and his mind and himself because he is absolute, all absolute. Therefore his activities and potencies are supreme. And further in shloka Bhagavad Gita 4.9 में भी बता रखा है जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति माम एति सो अर्जुना. Whoever knows Krishna's transcendental body, activities and perfection after quitting his body returns to him and doesn't come back again to this miserable world. And the best policy is to follow the principles of Krishna that will make one perfect. And Chaitanya Charitamrita में भी confirm किया गया एकला ईश्वर कृष्णा आर सबे प्रता that only Krishna is God and everyone else is his servant and everyone is acting according to his directions being under his superintendence. As stated in the Brahma Samhita, he is the cause of all causes. So my personal application is that you know, though philosophically I know that spiritual master and Krishna are original like father, but I would like to like practically apply this to my life and understand it and follow their instructions. Like because it is mentioned here, the best policy is to follow the principles of Krishna that will make the life perfect. So I want to make my life perfect by following, you know, instructions given by Srila Prabhupada, Guru Maharaj, and Krishna himself in Bhagavad Gita. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. क्या बोल रहे हमें भी मौका मिलना चाहिए. हरे कृष्ण. कम ज्यादा साउंड इसको बंद कर दूंगा. ये माइक बंद है. ये थोड़े वैसे तो आप लोगों ने अच्छा से एक्सप्लेन किया है, फिर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूँ. यहाँ से 35 से है.
35 से 46 जो है अर्जुन की प्रार्थनाएं हैं, प्रेयर्स हैं। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें मैं पढ़ रहा था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण जी की बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है इसका। ये सब जो वो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं ऐसी बातें। और मैंने जितनी भी टीकाएं पढ़ी है उसमें देखा है, चाहे वो जीव गोस्वामी हो, सनातन गोस्वामी हो, जैसे भागवतम की वैष्णव तोषणी करके है, वो सब टीकाओं में मैं जहाँ प्रार्थनाएं आती है ना, तो बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन रहता है हमारे आचार्यों का। इसका कारण ये है कि जो प्रार्थनाएं होती कभी कभी हम लोग को समझ नहीं आती और लगता है वही तो बातें बोल रहे हैं, जगन निवास, ऋषिकेश, पर उसका रीजन होता है वहीं पर ऋषिकेश क्यों बोला, पर्टिकुलर जगह में जगन निवास क्यों बोला, देवेश क्यों बोला, तो उसका डीप मीनिंग होता है। जैसे माँ भी कभी कभी बच्चों को कुछ वर्ड से बुलाती है ना। जैसे कभी शैतान बोलेगी, उसका मतलब नहीं कोई शैतान ही है, शैतान जैसे होता राक्षस थोड़ी है बेटा। जैसे हमारे घर में बोलते हैं कि ओसामा बिन लादेन आ गया, कई लोग बोलते। मेरी मम्मी बोलती तो हमारे घर पे शिव जी आ गए हैं, गुस्सा करते रहते हैं, तांडव करते रहते हैं। तो सही में शिव जी थोड़ी हो, हालांकि मेरा नाम शंकर था पहले, दीक्षा के पहले। तो उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है कि गुस्सा कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर जो भी जिस जिस नामों से पुकारा गया है, जो जो बोला गया है, उसका कुछ मीनिंग है। और अर्जुन के बोलने का और संजय के बोलने का कुछ मीनिंग है, वो हम इसमें चर्चा करेंगे। 35 से 46 में अर्जुन की प्रार्थनाएं हैं। और 39 और 40 जो है नमस्कार है, 39 49। और 41 से 44 क्षमा याचना है। बाकी मैं उनके श्लोका वाइज डिटेल बता दूंगा। मैं फिर से बता दूंगा, फिर से बताऊंगा मैं, ऐसे जस्ट दोबारा बता दूंगा जब आएगा तो। 35 से 46 अर्जुन की सिर्फ पूरी पूरी प्रार्थना है, ठीक है। फिर भगवान बोलेंगे, खुश हो। तो अब ये संजय ना देख रहे हैं फेस इसका, अर्जुन का फेस देखकर उसको पिक्चराइज कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि उनके अंदर क्या हो रहा है। तो भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। बहुत फियरफुल है, पर जो यहाँ पर फियरफुल है वो नॉट फियरफुल, बोलते ग्रेट फियरफुल, इसलिए बोल रहे हैं भीत भीत। भीत होना पर्याप्त था, पर संजय बोल रहे हैं भीत भीत, यानी बहुत ज्यादा डरे हुए, ठीक। और गद गदम का मतलब होता है कि अवरुद्ध स्वर, गदगद वाक्य बोलते ना, लेकिन बोले स गद गदम मतलब फुल्ली चोक्ड है, जैसे ऐसे हो रहा है और पूरा रुक गया, इतना ज्यादा वो। और उसके बाद प्रणाम भी कर रहे हैं। तो और क्या बोल रहे हैं, नमस्कार, नमस्कार करते हुए इस प्रकार कहा। तो भगवान के मुख से देखा, उनको मुख को देखा, सब कुछ देखा, तो उनमें एक मिश्रित भावना उत्पन्न हुई है अर्जुन के अंदर। आश्चर्य भी है। आश्चर्य कौन सा आश्चर्य है कि मेरा फ्रेंड इतना महान है, लेकिन भय भी है क्योंकि इतना सारा, आप किसी को मरते हुए देखोगे तो घबरा जाओगे। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो आपको लगता है ऑपरेशन थिएटर में गया और आ गया, सब कुछ हो गया। आप ऑपरेशन थिएटर में खड़े नहीं हो सकते, जब शरीर को काटते हैं ना तो आपको चक्कर आ जाएगा, जब ब्लीडिंग होगी आपको चक्कर आ जाएगा। तो वही हस्बैंड आपके डॉक्टर हैं, आप उनको देख रहे हो, जानते हो, मिलते जुलते हो, लेकिन जब उसको ऑपरेशन करते देखोगे ना, तो एक तो रेस्पेक्ट बढ़ जाएगा, भाई इतना डेलिकेट काम कर रहे हैं, भैया आसान नहीं काम करना ये सर्जरी करना। और दूसरा कि आपको उस खतरनाक कार्य करते हुए चक्कर भी आएगा, घबराहट भी होगी, वो भाव अर्जुन के पास। लेकिन भक्त है, जैसे कि कृपा जी तात्पर्य मेंशन भी कर रहे थे
कि वो भगवान का भक्त है तो उनको याद भी है कि मेरे मित्र ही हैं, ये नहीं भूल पा रहे हैं। क्योंकि अर्जुन स्थायी भाव में, सखा भाव, स्थायी भाव को नहीं भूलना ही बताया जाता है कि ये नित्य सिद्ध परिकर है। हम अपने फ्रेंडली हो भी जाए अभी कृष्ण से, तो कल कृष्ण आ जाएगा तो भूल जाएंगे फ्रेंडशिप को। तो स्थायी भाव का ये स्वभाव होता है, किसी कितने भी एक्सट्रीम स्टेज पर ले जाओ, एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम लव, एक्सट्रीम रेस्पेक्ट, जैसे माता यशोदा को उन्होंने क्या दिखाया, यूनिवर्सल फॉर्म, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसी सखाओं को सखा दिखाया कि मित्रता दिखाया, उसमें भी दिखाया कि कितने सबसे ज्यादा फ्रेंडशिप में ही देखा गया है कि असुरों का वध हुआ है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि वो कुछ समय के बाद तो बोले तो हमारा दोस्त है, संभाल लेगा, अगासुर के मुंह में जा रहा है। तो एक भक्त बोल भी रहा उनका मित्र कि अरे मुझे तो लगता है कोई बहुत बड़ा सर्प का मुंह है। बोले होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा खाना पीछे आ रहा है, चिंता मत करो, चलो जो भी होगा, कृष्ण हमें मरने नहीं देगा। ऐसा बातें कर रहा है। एक बोलता देखो देखो, ये आसमान के जैसा लालिमा दिख रही है, कहीं सर्प का मुख के ऊपरली भाग तो नहीं है, जैसे हमारा तालू होता है ना, उसमें लेयर्स होते हैं, वो दिख रहा है लेयर्स। तो बोले मैंने कहा ना, दूसरा मित्र कहा है, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। तो फ्रेंडली तो हैं, और साथ साथ में ऐश्वर्य ढक नहीं पा रहा। तो ऐसे अर्जुन को भी ढक नहीं पाए। अर्जुन बोले नहीं, लेकिन भक्ति रसामत सुंदर में बताया गया है, अर्जुन जो है ऐश्वर्य युक्त साई भाव, ब्रज के जो भक्त हैं और जो बाकी भक्त हैं, यानी द्वारका के और यहाँ के हस्तिनापुर के जो भक्त हैं, ये भी जो नित्य सिद्ध परिकर भी हैं, इसमें क्या ऐश्वर्य थोड़ा युक्त है। इसलिए जो रागात्मिका भक्त की बात जब होती है तो ब्रज वाले ही होते हैं, उनमें बिल्कुल परिवर्तन नहीं आता। लेकिन यहाँ के लोगों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कुंती महारानी बुआ होकर भी पैर छूना चाहती है, ऐसा वहां नहीं होता, वहां पर थप्पड़ भी मार देंगे उल्टा। जैसे वो एक कथा आती है, स्टोरी आती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कि कृष्ण के घर पर एक गोपी आती, वृद्धा गोपी, गोबर लेने के लिए। वो कंड बनाकर सेल करती हैं या सेवा करती है। तो गोबर तो बहुत है, 9 लाख गाय तो उनके गौशाला में बहुत जा रहा होगा। खीरक कहते हैं, खीरक, गौशाला, बड़े गौशाला को खीरक कहते हैं। तो आती है तो पूछती हैं कि यशोदा मैया से पूछते हैं कि मुझे गोबर लेना है। तो बोले काकी जितना ले लो, गोबर की कमी है हमारे। बोले गोबर की कमी नहीं है, उठा कर देने वाले की कमी है। बोले वहां कोई छोरा लड़का बैठा होगा, उसको उठवा लो। कौन खेल रहा था? कृष्ण। बोले ये इससे तो तुम्हारा बड़ा उल्टा काम है। बोले देखो काकी, हमने दे दिया, गोबर ले जाओ, कृष्ण से उठवा लो, मैं और कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। अब कृष्ण से कहती है कि चलो गोबर का ये उठाओ, टोकरी उठाओ। तो बोलता है मैं खाली बैठा हूँ ऐसे उठाने के लिए? मैं काकी क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ? ऐसे ऐसे शब्दों को प्रयोग करते हैं। बोले ऐसे बड़ों से ऐसे बात करते हैं तो बड़े बड़े छोटे सा काम कराते हैं। तो बहस हो रही है। तो बोलती है अच्छा ऐसे नहीं मानेगा, दूसरी चीज करनी चाहिए, लोभ देना चाहिए। बोले ठीक है, तुझे माखन पसंद है? बोले हाँ, तभी तो चोरी कर रहा हूं मैं। तो बोले ठीक है, तुझे माखन माखन दूंगी। बोले वाह काकी, पूरे बैल भर के गोबर ले जाओगी, माखन दोगी, इतना ही गोला सा? क्या मैं मूर्ख दिखता हूँ? तो बोलती नहीं, तो क्या सौदा है तेरा? बोलते एक टोकरी पर एक माखन का लौंदा कहते हैं उसको, एक गोला। बड़ा लालची है तू। बोले ठीक है चलो दूंगी। बोले ठीक है चलो उठाओ। बोलते गिनेगा कौन? काउंट कोई गिनना आता नहीं, छोटे हैं भाई गांव की सीधी, गिनेगा कौन? बोले ठीक है, क्या करूंगी मैं, गोबर से निकाल के तेरे चेहरे पे से लगाऊंगी एक बार में, फिर लगाऊंगी दूसरा। बोले ठीक है। तो वो गोबर डुबाती बेचारे उठा रहे कृष्ण, त्रिलोकीनाथ बजरंग नंदन गोबर उठा रहे, उठा के उसके सिर पर उनको देते, तो वो उठाती वही थी, पर जमीन से उठाने में तकलीफ होती ना।
उठा के देते थे और ऐसा करते थे जैसे बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, ताकत लगा देते। बाकी याद है ना तुझे माखन का तुमने सौदा हुआ था, ये हर बार याद दिलाते। और वो फिर गोबर निकालती, गिनती रही और गिनते रहते, ऐसे करके वो निशान बनते गए वहां गोले गोले। जो निशान देखते हैं ना कृष्ण के बनते हैं, वो एक्चुअली उसी के ही सिंबलिक है, डिजाइन के। वो बना देती है, पूरा भर जाता है। बोलती लाओ माखन, बोले देखो बेटा तुमने भी बहुत धोखे दिए हैं, अब हमारी बारी है। तुमने भी बहुत वादे किए, मैं नहीं करूंगा, वो करूंगा, माखन चोरी नहीं करूंगा, फिर करता है। तो बोले तुझे तो नहीं मिलेगा, तो रोने लगते हैं। वो बोलते हैं मैं सारे जाकर पूरे गांव में, ब्रज में बताऊंगा कि तुमने धोखा दिया है, काकी के बात को विश्वास नहीं करना, सबको बताऊंगा। बोले ठीक है चलो फिर तुम नाच के दिखाओ। बोले ये तो बड़ा चक्कर है, सामान उठवाया अभी नाच, बेचारे नाच रहे कृष्ण। तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ऐसे है कि उनसे वैसे डील करेंगे जैसे घर का छोरा है और गलती करेगा तो थप्पड़ पड़ जाएगी। पुराने जमाने में आपको पता होगा गांव में मोहल्ले में हमको दूसरे लोग भी मार सकते थे गलतियां करने पर, अभी नहीं कर सकते, अभी तो घर वाले नहीं मार सकते। पहले दूर का कोई 4 पड़ोस का घर है, 5 व्यक्ति हमको को बदमाशी करते हो तो कान खींच के घर लाके छोड़ते। तो वैसे कृष्ण के साथ डील होता था। उनको ऐश्वर्य कितना भी उनके सामने पूतना को मारा, उनके सामने तृणावत को मारा, पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा। स्वस्ति वचनम बोल रहे हैं, गौमूत्र छिड़क रहे हैं, कोई गोदी में लेके। एक बताते हैं जब पुत्रों को मारे तो वो ऊपर ही थे, पेट के पास थे, स्तनों के पास ही थे, क्योंकि ऐसी छोड़ के मर गई। तो यहीं पर थे वो। और वो कितना था, यहाँ से पंजाबी बाग दूर जितना हाइट था उनका, 30 किलोमीटर ऊंचाई थी। और सोचो, और वो जब गिरी होगी तो एक पहाड़ के समान है, वो पहाड़ पे वो कृष्ण है। जब यशोदा मैया रोहिणी जी पहुंचती हैं, पूतना जी को देखती हैं कि कृष्ण इतने छोटे से दिख रहे हैं उसको, वो मूर्छित, दोनों मूर्छित हो जाती हैं देख कि मेरे मतलब कृष्ण का तो कुछ ना कुछ हाथ पर टूटा ही होगा। भगवान थोड़ी मानते उन लोग, वो सोचे मूर्छित हो जाते। तो एक गोपी उनको देखकर, जो उनकी सेविका थी यशोदा मैया की, वो तेजी से चढ़ जाती हैं। सोचो, सिर्फ यशोदा मैया को मूर्छित, और कई गोपियां संभालने लगती हैं यशोदा मैया को, रोहिणी जी को संभालती हैं। तो इनको वापस चढ़कर कैसे तैसे चढ़ जाती हैं। आसान नहीं है स्त्रियों को चढ़ना, पहाड़ जैसे स्थिति में चढ़कर कृष्ण को उठाती हैं, कृष्ण को छोड़ती हैं, दूसरे लोग कैच करते हैं, ला कर उनके हृदय से चिपकाते हैं यशोदा मैया को, तब यशोदा मैया को होश आता। तो उसमें ना स्थायी भाव है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एकदम रंच मांतर परिवर्तन आ जाता है, ये द्वारका वालों में थोड़ा आ जाता है। तो इसलिए मिश्रित भाव में यहाँ पर बोल रहे हैं स्थाने ऋषिकेश तब प्रकृतिया। तो ऋषिकेश जो शब्द प्रयोग किया गया है, ऋषिक मतलब इंद्रियां, ईश मतलब कंट्रोलर। तो हमारी इंद्रियों का दो चीजें होती हैं, इंद्रियां रिजेक्ट करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं चीजों, है ना। आपका रसगुल्ला आ जाए, आज खाने का मन है तो एक्सेप्ट, नहीं खाने का मन है तो रिजेक्ट, मन के द्वारा। पर इंद्रियों के माध्यम से कहते हैं नहीं 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 खाना, या आंख मुंह बनाते हैं, सेंसेस का प्रयोग करते हैं रिजेक्शन, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि आप क्या हो, आप ऋषिकेश हो, यानी हम हमारी इंद्रियों से हम रिजेक्ट करें, हमारे अंदर से एक्सेप्ट करें, स्टिल यू आर कंट्रोलर ऑफ अवर सेंसेस, ये बोल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि प्रकृतिया परिकीर्तिया, मतलब हो गया कीर्ति से, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। यानी आपके नाम का मतलब कीर्ति, यहाँ पर नाम का मतलब सिर्फ वर्ड नहीं है, जैसे बोला बड़ा नाम वाले हो, जैसे कहते हैं ना, वो नाम का मतलब यहाँ पर कीर्ति। तो आपकी कीर्ति से, कीर्ति के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत होते हैं। तो ये भी बता रहे हैं कि जो लोग ओबीडियंट हैं और जो डिसओबीडियंट है, वो दोनों लोग आपकी मर्सी उनको प्राप्त होती है। ये आप इतने महान हैं, रक्षाम से भीताने दिशो
तद्भवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। तो गुणगान जो है ये गुणगान भी मिश्रित फॉर्म में है। कैसा है? सौम्य रूप का, आकर्षण रूप का गुणगान और भयानक रूप का गुणगान। सौम्य रूप क्या होता है? भगवान का सौम्य रूप आकर्षित करता है। भगवान का भयानक रूप क्या करता है? जैसे मृत्यु के रूप में जब भगवान आते हैं तो घबराहट होती है। लेकिन भगवान आप के लिए असुरगण भयभीत भयभीत हो जाते हैं आपके भयभीत रूप को देखकर, और जो सिद्ध पुरुष सब अट्रैक्ट होते हैं। सिद्ध पुरुष बेसिकली 4 कुमारों का बताया गया है। 4 कुमारों सबसे टॉप मोस्ट सिद्ध गण है। तो ये ठीक ही हुआ है। यानी आप जो डील करते हैं ओबीडियंट डिसोबीडियंट के लिए, दोनों के लिए मर्सीफुल है, पर आपको देखकर असुरगण भागते हैं और सुरगण आपके नजदीक आते हैं। सिद्ध सिद्ध गण लोग नजदीक आते हैं, पर आप देखा जाए तो मर्सी दोनों को देते। आप समझे इस बात? यानी जैसे पुलिस है वो न्याय करती है। न्याय किसके लिए करती है? दोनों के लिए करती है। दोनों के लिए करती है, जो गलत करते हैं उसके लिए, जो अच्छा करते हैं उसके लिए। पर पुलिस को देखो कौन भागते हैं? चोर भागते हैं। और जो अच्छे लोगों को खुश, चलो पुलिस आ गई, थैंक यू, खुश होते हैं। तो इसलिए आप जो भगवान, आप जो हैं वास्तव में आप सबके फेवर में ही हैं। जो लोग आपसे घृणा करते हैं आपको सोचते हैं कि आप उसके फेवर में रहें। इसके लिए हम एक लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान असुरों के फेवर में ज्यादा है। कैसे? हम इतना मेहनत करते हैं, माला घिस घिस के धागा थक आ गया है, फिर भी कोई पक्का नहीं है हमारा, अभी भी डाउट, अभी भी घबराए हुए। और वहां पर एक थप्पड़ मारे, ऑपरेशन कर दिया, तीर मार दी, गदा मार दी, मुंह तोड़ दिया, तो सब चले गए वैकुंठ। एक भाई बोलता है प्रभु जी हमें ही फाड़ दो एक बार, हमारा भी ऑपरेशन कर दो, हमें ले जाओ। कि माला कर करके तो कुछ हो ही नहीं रहा हमसे, अपराध अलग हो रहा है। तो उस कंपैरिजन देखे तो भगवान असुरों का ज्यादा पक्ष ले रहे हैं, बिना किसी क्वालिफिकेशन के। सिर्फ उन लोग मर रहे हैं भगवान के हाथों और वैकुंठ को जा रहे हैं। हमारा तो कश्मीर तक का टिकट क्लियर नहीं है हमारा। स्वर्ग लोग तो छोड़ ही दो, अमेरिका भी क्लियर नहीं। तो लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो क्योंकि इसके पहले जब अर्जुन ने रिजेक्ट किया था, युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान के परम भक्त मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वो सब उचित है। तो यहाँ वो चीज का कंफर्मेशन है कि आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, युद्ध करा रहे हो सही कर रहे हो, शांति प्रस्ताव ले गए तो सब सही था, सब कुछ सब दृष्टि सब सही करते हैं। मेरे को तो सब बात मुझे याद आ रही है शुरू में जो आपसे मैं बहस कर रहा था कि ये नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ नहीं है, क्या लॉजिक है, मैं युद्ध क्यों करूं, गुरु को कैसे मार सकते हैं। वो जब मैं बोल रहा था मैं पागल हो गया था। मेरे हिसाब से आप सब सही बोलने वाले, ठीक है। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लास्ट पैराग्राफ देखिए श्लोका का। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वे जानता है कि वो जो भी कुछ करते हैं सबों के हित में है। तो दिस इज अ ग्रेट लर्निंग हमारे लिए कि कभी कभी भक्तों के साथ कुछ गलत होता है तो हम ये सोचते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन जो समझदार भक्त हैं या जो मेच्योर है स्पिरिचुअली, कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। जो भी हमारे साथ हो रहा है ना, वो दी बेस्ट है, दी बेस्ट किया भगवान ने। क्यों? इससे भी बुरा होने वाला। अच्छा मैं एक चीज पूछता हूं, बताइएगा, ये आपसे कोई पूछेगा या पूछ चुका होगा कि जब हमारे साथ अच्छा होता है तो बोलते हैं भगवान की कृपा है, जब बुरा होता है तो बोलते हैं तुम्हारे कर्मों का फल है। ये तो गलत है, जस्टिस नहीं है। या तो दोनों को बोलो, अच्छा बुरा दोनों भगवान कर रहे हैं या दोनों हम कर रहे हैं। ऐसे बोलते हैं ना, जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो क्या बोलते हैं? भगवान की कृपा हो गई आप पर। और जब बुरा होता है तो क्या बोलते हैं? तुम्हारे कर्मों का फल है। इसको कैसे समझे? तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बता रहे हैं
और ये बुक है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें ये बता रहा है। एक एक लेक्चर दे रहे हैं प्रभुपाद जी, उसका रिटन ट्रांसक्रिप्शन है, तो उसमें बोल रहे हैं बात कि जब आप गलती करने जाते हो ना, तो भगवान आपको रोकते हैं कि मत करो मत करो, अंदर से हमारे आवाज आती है, तो फिर भी हम जबरदस्ती कर लेते हैं, इसलिए हमारे कर्मों का फल है। भगवान ने तो रोका था, पर फिर भी नहीं मानते, फिर बोला चलो कर लो। प्रभुपाद जी के पुत्र खड़े थे, प्रभुपाद जी कुछ पढ़ रहे थे, भागवतम पढ़ रहे थे, उनके पुत्र थे, बोले पापा मैं पंखे में उंगली डालूं? बोले बेटा लग जाएगा तुम्हें चोट। नहीं मैं डालना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। तो मम्मी भी उनकी मना कर रही थी, नहीं 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 करना नहीं करना। 6-7 बार प्रभुपाद जी बोलते कर डालो उंगली, डालो उंगली, डालते हैं तो चोट लगती है, तो रोने लगता है। तो उनकी वाइफ बोलती क्यों आपने डालने दिया? बोला अब एक जिंदगी में कैसी पंखे में उंगली नहीं डालेगा, ये एक्सपीरियंस के लिए मैंने किया। तो इसमें इस केस में गलती किसकी है? बेटे की है। और दूसरा केस होता है जब आप अच्छा करने जाते हो तो भगवान तुरंत सैंक्शन कर देते, रोकते नहीं है। तो भगवान की कृपा हुई कि नहीं हुई? भगवान चाहे तो रोक सकते थे। तो अच्छा होता तो भगवान की कृपा है, रोकने में हमारे कर्मों को फल है, क्योंकि भगवान ने रोका था, समझाया था। और ये सबके साथ होता है, अभी भी हमारे साथ हो रहा है। आपसे जब कोई मिस्टेक होता है या होने वाला हो या कुछ कर रहे हो, तो एक अंदर से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? मत कर मत कर मत कर। और इंद्र तृप्ति की इच्छा क्या बोलती है? कर ले कर ले। गोलमाल है भाई सब, सुनाई देता है हमको? ऐसा कोई नहीं है जो बात बोले कि नहीं समझ में नहीं आता है, छोटे बच्चों को पता चलता है। मैं जब छोटा था तो मैं बताया था कई बार कि वो चीनी खाता था, बस बॉक्स खोलता था, देखते हो चीनी खा लेता था। मम्मी को पता चल गया, उसमें मिर्ची भर दिया था। मिर्ची बिना ही देखे खा लिया एक बार मैंने, सबसे नहीं खाया, दोबारा डर लगता है, पता नहीं किसमें मिर्ची है क्या है। तो आप जब चोरी भी की बचपन में छोटे छोटे, तो आपको डर लगता था, गलत काम। एकदम अज्ञानी बच्चे को भी ना अंदर से फील होता है कि ये गलत, राइट? जैसे छोटे बच्चों का हवा में फेंकोगे, घबराता है, तो कैसे पता मृत्यु क्या होती है? किसी को मरते देखा नहीं है, चोट लगा नहीं कभी, लेकिन भय पहले से होता है। तो ये गलत सही का टेंडेंसी ऑलरेडी हमारी, हम एज ए सोल हमारे अंदर है, सच्चित आनंद है, लेकिन वह क्या है? कवर्ड है बाय इग्नोरेंस। कवरिंग के कारण हम उसको इच्छाओं, प्रभुपाद जी इसी में बोल रहे हैं सेकंड चैप्टर में जो आता है ना कि दर्पण में धूल, गर्भ में गुण, इसकी बातों से बताते हैं। डिफरेंट डिग्री के लस्ट के कारण जो रियल नॉलेज है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और कुछ नहीं। नॉलेज इज देयर, पर उसके ऊपर जैसे मोबाइल है, पुराने जमाने में लेमिनेट कराते थे, याद है आपको? एरोप्लेन में जाकर लेमिनेट कर दो बटन वाले मोबाइल में। अगर इतना मोटा लेयर डाल दूं तो क्या होगा? इसमें सिग्नल आएगा नहीं, और सिग्नल आएगा तो इसकी आवाज हमें सुनाई नहीं देगी। इसका अर्थ यह है कि लेयर हटाना पड़ेगा। तो हमारे अंदर जो नॉलेज है वो ऑलरेडी है, इंस्ट्रक्शंस भी है, गाइडलाइन भी है, भगवान हमेशा गाइड करते रहते हैं, लेकिन इच्छाओं का परत इतना मोटा है कि भगवान की गाइडेंस देखते नहीं। तो हमें क्या करना है? गाइडेंस सुनने के लिए ध्यान नहीं लगाना है, अपने आप सुनाई देगा। क्या करना है? अनकवर करना है, अनावृतम, है ना? अनावृत क्या बोलते हैं भगवान? भक्ति रसाम सिंधु में रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृत। तो ये अपना जो दिमाग लगाते हैं और अपनी इच्छा से मर्जी से कार्य करते हैं, सबको अनावृत करना पड़ेगा। देन ऑटोमेटिकली भगवान आपको ज्ञान जो दे रहे हो क्लियर दिखेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, समय हो गया, एक श्लोक और कर लें। कस्मांचते ना नमरेन महात्मना। नमरेन का मतलब यहाँ पर है नमस्कार। नमस्कार के नमस्कार क्यों ना करें आपको? कस्मात, क्यों ना करें आप? क्यों कभी भी आपको क्यों प्रणाम ना करें? तो रीजन बात बता रहे हैं। गरीस ब्रह्मणो अपि आदि कत्रे।
गरीय से ब्रह्मण, ब्रह्मा जी से पूछे हैं, गरीय गरीय है ना। और आदि कत्रे, कत्रे का मतलब होता है क्रिएटर, पर आदि कत्रे का मतलब होता है ब्रह्मा जी को क्रिएट किया। कत्रे का एक और मतलब होता है जो इंग्रेडिएंट प्रोवाइडर्स को कहते हैं कत्रे, जो सामग्री देता है। जैसे टेलर कपड़े सिलता है पर कपड़े देता नहीं है, कपड़े आप देते हो, आप कपड़े चुनाव खरीदते हो, देते हो। तो ब्रह्मा जी टेलर मेड बॉडी देते हैं हम लोगों को, वो सील के देते हैं जैसा हमारा कर्म है। लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मटेरियल है, वो भगवान प्रोड्यूस करते हैं। यहां तक कि ब्रह्मा जी के पहले मटेरियल प्रोड्यूस हुआ था, है ना, जिसको हम प्रधान कहते हैं, पहले से था। ब्रह्मा जी कब प्रकट हुए? जब ब्रह्मांड प्रकट हुआ, उसमें से गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। तो मतलब ब्रह्मा जी के पहले भी मटेरियल था। तो इसका मतलब भगवान मटेरियल के भी क्रिएटर हैं, इसलिए आदि कत्रे। आपको शून्यवाद पता है? शून्यवाद कोई बताना चाहेगा? शून्यवाद क्या है शॉर्ट में? हाँ, तो उसका मतलब क्या है बेसिकली? चैतन्य चरितामृत में बताया गया क्लियरली। ठीक है, मैं डायग्राम से बता देता हूँ, आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। ऐसे समझ नहीं, ये बहुत इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिक है। हाँ, ये ना नेक्स्ट टाइम और पहन लें, ब्लैक, ब्लैक और ब्लू और रेड, दो दो। वो क्या बोलते हैं? मुंबई बना, उनका शून्यवाद का क्या फिलोसफी है? बोलते हैं पहले सृष्टि जब सृष्टि भी नहीं हुई थी, एक्चुअली जब प्रारंभिक अवस्था क्या थी, पदार्थ था। पदार्थ, पदार्थ था, यानी मैटर। मैटर से समय के अनुसार दो चीज प्रकट हुआ, आत्मा और 5 एलिमेंट्स, पंचभूत। एक पंचभूत से निकले 3 एलिमेंट्स। कौन कौन से? मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, मन, बुद्धि, क्या बना? जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, धरती। ठीक है, और ये मिलकर बना जीव। ये वाला कंसेप्ट तो है नहीं हमारे पास, पहले से आत्मा है तो पहले से इंग्रेडिएंट्स है, ये प्रधान वाला वर्ड 24 एलिमेंट्स है, ये दोनों मिलकर जीव बनते हैं भी हम बोलते हैं, पर ये वाला गड़बड़ है यहाँ से। तो वो बता रहे हैं पदार्थ से आत्मा है, यहाँ मिसकंसेप्शन। लेकिन वो फिर से शून्य कैसे करते हैं देखिए। तो क्या होता है, ये लाइफ 1 2 3 ऐसे बर्थ आफ्टर बर्थ चल रहा है। तो बोलते हैं क्या करते हैं, आत्मा और चीजें
अलग होते रहती है, जुड़ते रहती है, यानी रीबर्थ को मानते होंगे। रीबर्थ को सब मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सब मानते हैं, बौद्ध धर्म हो, कोई भी जो हुआ हो, कोई भी हो, सब मानते हैं। तो बोले ये जीव क्या करता है, दूसरा शरीर लेते जाता है, लेकिन एक स्टेज आता है जिसको निर्वाण कहते हैं। निर्वाण के बाद आत्मा अलग, पदार्थ अलग, ये पंचभूत जो ये हो 5+3 जो अलग हो गया, फिर सब पदार्थ बन जाएगा। तेरे नाम से छोड़ो, तेरे नाम से। अब इसका मतलब क्या हो गया, एवरीथिंग बिकम्स जीरो, शून्यवाद, इसको बोलते हैं शून्यवाद। चैतन्य चरितम जरूर पढ़िएगा, आई थिंक चैप्टर 2 या 3 में दिया है, भूल रहा हूँ। हाँ, वो अब प्रभुपाद जी की बुक पढ़ने के बाद ही समस्या आती है। प्रभुपाद जी की बुक पढ़ लोगे, आप बोलेगे पदार्थ किसने बनाया है? नहीं, प्रभुपाद जी बोलते पदार्थ तुम्हारी चाची बने, किसने बनाया? फिर उसको बनाने वाला कौन था? फिर पदार्थ से जब एक अलग हुआ, अलग किसने किया? ये अपने आप हो गया, अपने आप अलग हो गया तो अपने आप जुड़ क्यों नहीं जाता है? जुड़ने के लिए निर्वाण की जरूरत क्या है? फिर निर्वाण कराता कौन है? ऐसे 50 जी गोस्वामी ने वो 4 पेज का परवट प्रभुपाद जी ने दिया है, ऐसी धुलाई की है कि ना शून्यवाद। शंकराचार्य का आप जैव धर्म पढ़े? आप लोग जैव धर्म नाम की पुस्तक होती, पता है? पुस्तक को जरूर पढ़िए, उसको पढ़ने के बाद शंकराचार्य की होती आपकी भावना गलत नहीं होगी। शंकराचार्य ने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, शंकराचार्य के बाद के लोगों ने मायावत फैलाया, तो बताया गया। तो उसमें ही बताया गया, शंकराचार्य नहीं होते ना तो ये फिलोसफी प्रोमिनेंट होता भारत में, ये फिलोसफी प्रोमिनेंट होती। शंकराचार्य ने बोला पदार्थ नाम की चीज है, वो बोलते हैं आत्मा होती है शाश्वत, पदार्थ भी होता है शाश्वत, वो बोलते हैं, वो मानते हैं। बोले बोगस फिलोसफी के पदार्थ से आत्मा आती है, आई नहीं, वो गलत नहीं बोलते। तो इसका कितना बड़ा योगदान देता है शंकराचार्य। हम वैष्णव जो होते हैं मतलब की बात है, तो शंकराचार्य होते टॉर्च बियरर, वो है आचार्य हमारे, उन्होंने आगे का मार्ग दिखाया वैष्णव की, फिर उनके अनुयायियों ने गड़बड़ करना शुरू, दैट इज कॉल्ड शून्यवाद। ठीक है, इसमें किसी का डाउट है? निर्वाण अच्छा प्रश्न है। जो लोग ये जीवात्मा बार बार जुड़ते रहता है, जब वो बौद्ध धर्म के अनुसार वो ध्यान करता है, किसका ध्यान करता है? जीरो। तो वह रियलाइज कर लेता है कि मैं एक पदार्थ, उस स्टेज पर कहते हैं निर्वाण। तो वो क्या करता है, खुद से अपने आप को आत्मा और पंचभूत को, इन 3 एलिमेंट्स को अलग कर लेता है, तो वो शून्य मिल जाता है, सब कुछ पदार्थ बन जाता है। हाँ, कोई सिर पैर नहीं हो सकता। देखिए आपके मन में क्यों प्रश्न आ रहा है ना, क्योंकि आप प्रभुपाद जी की बुक पढ़ ली हो, तो शून्य का ध्यान कैसे करते? ध्यान करने के लिए तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना, ये आपने पढ़ लिया है, लेकिन आप बाहर जाओगे ना, शून्य के ध्यान करो, कुछ नहीं सोचना तुम्हें, बस शून्य की तरफ ध्यान करो, तो व्यक्ति बैठ जाता है, उल्लू बन जाता है और ध्यान करने लगता है। और हम बोलते हैं ऐसे कैसे ध्यान कर ले, कुछ तो बताओ किसके ध्यान करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है मन के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट के कुछ नहीं करते। 24 घंटा जब सो जाते हो तभी मन एक ऑब्जेक्ट ढूंढता है और उसी के सपना देखता है, उसी के साथ घूमने लगता है, हमको पता है। लेकिन राम जनता को बताओ कितना बढ़िया फिलोसफी, एकदम अडॉप्ट कर लेगा, बुद्धम शरणम गच्छामि। हाँ, भगवान ऐश्वर्य युक्त भक्त है, जैसे स्थाई भाव है, ऐश्वर्य युक्त स्थाई भाव है। हम ब्रज वालों के ऐश्वर्य युक्त नहीं है, माधुर्य युक्त है,
उनके अंदर माधुर्य भाव, मधुरता है, प्रेम है, लेकिन अर्जुन के अंदर ऐश्वर्य है। कोई प्रश्न है? हमने अभी कितना कंप्लीट किया है? 37 हो गया ना? हाँ, तो फिर कंप्लीट कर लेंगे। फिर 44 भी है, 43 तक। नेक्स्ट ग्रुप का श्लोक नंबर कौन कौन सा मुझे बताओ तो मैं बताऊं, क्योंकि ना ऐसे चंक्स ठीक नहीं आ रहे हैं। 44 इसमें होना था मेरे ख्याल से, इसके साथ होना चाहिए था, तब वो ग्रुप बनता प्रॉपरली। अच्छा, मैं सजेस्ट करूं, आपने ये बुक है आपके पास, कौन बांटता श्लोका? आई माता जी नहीं आई ना? तो ये बुक को रेफर करो, इसमें ना टॉपिक वाइज दिया हुआ है, इतने इतने श्लोका का टॉपिक है, तो उसको ग्रुप को देंगे तो अच्छा है। तो एक ग्रुप भी कवर होगा, उसके अंडरस्टैंडिंग भी उनको बनेगी, मैं भी समझाऊंगा तो वैसे ग्रुप वाइज ही क्लियर करूंगा। अभी क्या हो रहा है, जैसे 44 नहीं हुआ, 44 इसके साथ का था, और फिर वो किसी और ग्रुप में जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं और समझा दूंगा फिर आगे की। ये गीता सुबोध, हाँ आती है इंग्लिश में भी, यही मिल जाएगा, है ना? जो भी बुक मिलती नहीं मिलती है, हमारे बैठे अपूर्व अपूर्व बता देंगे हम, है ना? इंग्लिश हिंदी दोनों है ना? इवन भागवतम के लिए भी है। कौन सी भागवतम बुक के है ये सारे बाबा जी? कैंटो का आ गया सबका, 10 का 1 है अभी ना लास्ट। अच्छा, भागवतम अगर आप पढ़ रहे हैं तो बुक लेके पढ़िए रेफरेंस से, उसमें आचार्यों की टीकाओं का रेफरेंस भी दिया कभी कभी, और बताया जैसे 9th चैप्टर, अभी 11 चल रहा है ना। देखिए ये एक ही पेज में पूरा 11 चैप्टर का बताया गया, कैसे बांटा गया। यहाँ से 1 से 4 क्या है, 4 से 5 से 8 क्या है बताया गया, फिर 1 से 4 का डिटेल, 5 से 8 का डिटेल, चंक्स बनाए और ग्राफ में और चार्ट बनाया ना, तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। ये बुक आप ले सकते हो सब लोग, आप किसके किसके पास है ये लोग के पास है, ले सकते हैं। और भागवतम अगर पढ़ रहे हैं आप लोग, हालांकि मेरा तो प्रपोजल है, आई डोंट नो, 2 चीजें आप लोग चूज कीजिए गीता अमृत में क्लास वालों, कि इसके बाद हम सोच रहे हैं कि वैष्णव सदाचार का क्लास होता है, 20 क्लासेस होते हैं, तो पूरी वैष्णव सदाचार को हम क्लियर करेंगे डिफरेंट रेफरेंसेस से, और एक वो जो बुक है उसको लेकर, वो करना चाहते हैं या भागवतम शुरू करना चाहते हैं? हाँ, 20 से 22 में हो जाएगा, भागवतम तो चलेगा लंबा, भागवतम प्रभु जी। तो वैष्णव सदाचार कर लेंगे। तो वैष्णव सदाचार अगर आप करना है तो ये 11वां अध्याय चल रहा है, इसके बाद भी 7 अध्याय है, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, या तो जल्दी करो या बीच में रोक कर हम सदाचार को करें। व्हाट इज योर सजेशन? साथ साथ कैसे होगा? मेरे पास तो मैं एक दिन में 2 क्लास कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो जो भी बंद करूंगा 2 क्लास बंद हो जाएगी। या हम ये 11वें चैप्टर हो गया, कंप्लीट हो गया, तो ये 11वां कंप्लीट कर लेते हैं। आपके अभी आगे वाले बैच में कब कंप्लीट हो रहा है, कि कितने ग्रुप के बाद ये चैप्टर? कठिन था कैसे? लेकिन मैं उस पे थोड़ा एडजस्ट कर लो उसमें कुछ, ताकि ये चैप्टर पूरा हो जाए ना, फिर अच्छा रहेगा।
और दूसरा उसमें ना ऑनलाइन बिल्कुल समझ नहीं आएगा, जो ऑनलाइन है बता रहा हूँ, बहुत दिक्कत होगी। मतलब मेरा अनुभव बता रहा हूँ, मैं ऑलरेडी 6 जगह करा चुका हूँ ये, और 6 जगह में यही फीडबैक है, ऑनलाइन वाले बस सर्टिफिकेट वाले डे आते हैं बस। और मैं इसको ऐसा करता हूँ कि ये वैष्णव सदाचार जो कोर्स करेंगे, हम सर्टिफिकेट देंगे हमारे आश्रय की तरफ से, उससे आप फर्दर जो एडवांस कोर्स होता है, एडवांस भी कोर्स है इसके लिए एटिकेट्स के, जिसमें 5 रात एक विधिवत ट्रेनिंग देते हैं ब्राह्मण दीक्षा वाला, तो उसी में हम एडमिशन देंगे। ये कर चुके होते नहीं, उसमें बार बार नहीं बता पाएंगे हम, बेसिक्स नहीं बता पाएंगे ना उसमें। अब उसमें मुद्राएं बताओगे, मंत्रास बताओगे, बीज मंत्र बताओगे, कैसे बताओगे? बेसिक क्लियर नहीं होगा इसको। तो इसको रजिस्ट्रेशन करके प्रॉपर ढंग से करेंगे हम क्लास को। थोड़ा सा भी तो गर्मी भी आ गई है, तो आपको प्रेजेंट होना चाहिए क्लास में। तो जो लोग आ सकते हैं वो जरूर आए। जो लोग जो किसी दूसरे लोक पे रहते हैं, अन्य लोगों को सुगम यात्राएं, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, उन लोग भले, दिक्कत हो सकती है, कोई लोग बहुत दूर रहते हैं, नांगलोई में है मान लीजिए, राजस्थान में है, तो चलता है। कोशिश कीजिए जो दिल्ली के आसपास ही हैं, एक दिन सेक्रीफाइस कीजिए 20 क्लासेस के लिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरा अनुभव है, क्योंकि ना मैं चाह रहा हूँ ना, पूरे नाम हट्टा के जो डिवोटीज आ रहे हैं, लीडर स्पेशली, उनका सदाचार को लेके एक ही अंडरस्टैंडिंग हो। नहीं तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, आप अपने ग्रुप को अलग सिखा रहे हो, वो अलग ग्रुप सिखा रहा हो, आपके अपने अपने आश्रम में आप गलत ट्रेनिंग दोगे, आप अपने ग्रुप्स में अलग ट्रेनिंग दोगे, यहाँ जहाँ आप क्लासेस करते हो वहाँ कुछ गलत बता रहे हो। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग दो लोगों। तो ये, हाँ हाँ, क्या करें हम? नहीं नहीं, हम इस पे ऐसे करेंगे, क्लास 7 बजे से लेकर 8:30 तक होगा, तो 1 घंटे में नहीं होगा, 1.5 घंटा लेना पड़ेगा। 7 से 8:30 विल गिव प्रसादम फॉर एवरीवन। और हम लोग उसको सोच रहे हैं, हम फीस रखेंगे नॉर्मल, जैसे फीस तो देते ही हैं आप लोग, फीस रखेंगे और उसके लिए प्रसाद भी दें, ताकि आपको एंग्जाइटी ना हो प्रसादम लेना बनाना, जो भी मैनेज करके 7 बजे लेकिन स्टार्ट कर देंगे। ऐसे में हम लोग आए थे, अभी आए थे तो हम लोग कोई नहीं था, जीरो, प्रभु जी बस थे, वो भी ऑफिस में थे, कोई नहीं था, फिर हम लोग ऑफिस में बैठ गए थे। तो 7 बजे हम स्टार्ट कर ही देंगे और 8:30 खत्म कर देंगे, तब पॉसिबल। ओके, तो इसके लिए एग्री है सब लोग? तो एक फॉर्म बनाएंगे सीताराम हरिप्रभु, उसको भरिएगा। पर बदर आश्रय कैसे मैनेज होगा, 8:30 तक होगा? थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे बदर आश्रय वाले, ठीक है? इसमें आप आपके किसी भी लोगों को आप ला सकते हो, लेकिन विथ रजिस्ट्रेशन। कोशिश कीजिए थोड़ा जो ऑलरेडी माला करते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, क्योंकि फिर हम लोग को और भी बेसिक, वो बोले कि हरे कृष्ण मंत्र क्यों जपना है, तो दिक्कत हो जाएगी हमें। थोड़ा बेसिक्स जानते हो, क्योंकि यहाँ जगह भी नहीं है ना। अभी आप लोग जितने हो, ऑनलाइन 29 है, 29 से मैं सोचता हूँ अगर इसमें से भी 15 भी टर्न आउट हुए तो जगह भर जाएगा। ठीक है, तो सीतारामपुर कोऑर्डिनेट करेंगे क्लास के लिए, आपको हम बता देंगे। अभी 2 क्लास तो बाकी है, अभी 2 क्लास के बाद ही हो पाएगा, ठीक है? हाँ हाँ, 14 तारीख को हम लोग यात्रा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बरसाना, नंदगांव। तो कौन कौन रजिस्टर कर चुका है? कोई भी है? अच्छा, तो कोई लोग, आप लोग जो जाना चाहते हैं, अभी वो फॉर्म हम कुछ भेज दीजिए कुछ। कैसे करेंगे रजिस्टर, कौन कर रहा है? रेवती पुत्र प्रभु कर रहे हैं, उनको कांटेक्ट कर लीजिए कुछ। हाँ, कुछ ऐसा भेज सकते हो ना, ताकि वो इजी हो रजिस्ट्रेशन करना। QR कोड भेज दीजिए गीता व्रत क्लास में। हाँ, इसमें एक चैलेंज होता है, जब आप लोग जाते हो
तो आपके लिए एक व्यक्ति प्रसादम बनवाता है, वो ना क्वांटिटी क्वालिटी अच्छी अच्छी हो पाती है। हम लोग अभी सारे सेंटर में पिछले 8-9 सालों से कर रहे हैं कि हर व्यक्ति अपना ही प्रसाद बना के लाता है। ब्रेकफास्ट जो है सुबह का जस्ट एक, और पता क्या होता है, जब हम लोग रुकते हैं कहीं खाते हैं तो इतनी वैरायटीज की चीज खाने मिलती है, और उसमें जो व्यक्ति नहीं बना के आता ना, वो चुपचाप बैठा रहता है। जब आंख खोलता है उसके सामने वैरायटीज की चीजें रहती है, हरी मजा आया, बड़ा अच्छा लगता है। आप मंदिर से जैसे मान लीजिए पुलाव बना देंगे, आप कई बार चावल नहीं खाते, आपको लगे कहाँ फंस गए। ब्रेकफास्ट सब बना लेते हैं, सब एरिया में तो करते हैं, आई डोंट नो यहाँ क्यों उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये तो पंजाबी बाग, द्वारका, यहाँ तक पूना चौपाटी में फैल गया ये कॉन्सेप्ट कि ब्रेकफास्ट खुद ही बनाना चाहिए। एक आदमी का बना के लेकर आओ अपना, और क्या, और किसके, सब लोग सबके लिए बनाए तो कैसे होगा। नहीं 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 नहीं, जैसे आप अपने लिए पराठे लेकर आए, कोई दूसरा व्यक्ति इडली लेकर आया होगा, कोई वो अपना अपना चॉइस, सबका वैरायटी बनता है। तो क्या होगा ना, वो आप देखोगे कि आप पराठा लेंगे, मैं तो हाँ मैं ढोकला ले लीजिए, हमसे आपस में 2-3 सीट में हो जाता है सबको। तो अच्छा, मैंने एक चीज देखा है, खासकर मदर्स जो है बड़ी दयालु है, वो जानबूझ के थोड़ा ज्यादा ही बनाती है ना। ढोकला बनाना है तो अपने लिए नहीं बनाएगी, 10 लोग के लिए बनाएगी, सबको खिलाऊंगी, मैं थोड़ी खाऊंगी सबके लिए। तो क्या, कोई ढोकला 2-4 बांटते रहती है, वो बांटते बांटते एक माता जी तो, हाय मेरे लिए तो बचा ही नहीं। वो एक माता जी, तो फिर उसके लिए फिर डिवोटीज भरे, नहीं माता जी आपस में कि हम खिलाएंगे। हम जा रहे थे जब हरिद्वार, बीच में श्रीधाम प्रभु की गाड़ी थी, श्रीधाम प्रभु, उसमें हैग्री प्रभु और 2-3 और डिवोटीज थे, मधुसूदन प्रभु, हाँ, जनार्दन महाराज भी उसमें थे। तो रोके, अब उनको इतने सीनियर सीनियर लोग हैं, उनको शर्म आ रहा था बोलने के लिए, बैठे थे, हमें देखे जा रहा है बस में, हम गप खा रहे हैं। तो मुझे लगा, मैं सोचा भाई पक्का यहाँ रुके हैं तो उनको कुछ जरूरत होगी। मैंने पूछा, तो जी आपको प्रसादम पानी कुछ चाहिए? फिर देखा महाराज है, बोला महाराज कैन आई सर्व यू समथिंग? तो बोले यस यस व्हाई नॉट, वी आर हंग्री। और हमने जब बोला कि प्रभु जी लेकर आओ, महाराज लोग को चाहिए, इतनी वैरायटी, ओ वैरायटी, इतने खुश हुए और बहुत ब्लेसिंग दी। फिर मैंने आइडिया बताया, महाराज बोले बहुत अच्छा आइडिया है, ऐसा हर जगह करना चाहिए। तो ये पिकनिक जैसा, बस में पिकनिक जैसा लगने लगता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए जाना पड़ेगा, घर बैठे बैठे कैसे बनाओगे पिकनिक। तो अभी सीताराम प्रभु भी अभी है यहाँ पर ऑफिस में, जो जाना चाहते हैं उनको कर सकते हैं कांटेक्ट, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ हाँ ट्रांसफर, अब अभी डाल दीजिए प्रभु जी ग्रुप में, अपना पेटीएम नंबर होगा कुछ है वो डाल दीजिए, क्यूआर कोड डाल दीजिए, लोग जाएंगे 40 ले सकते हैं। हम थोड़ा 40 लोग प्रेफर कर रहे हैं जाएंगे। कि गीता अमृतम की क्लास में हो, फिर भी अपने घर के कोई मेंबर को ले सकते हैं। हम भीड़ नहीं चाह रहे इस बार, बहुत ज्यादा भीड़ होते ना तो फिर मिल नहीं पाते हम बस वहां। चंचल प्रभु की जय हो। प्रभु कैसे प्रभु जी? आनंद प्रभु एकदम। जी वो बुक का नाम है गीता तोषिनी। गीता दोषी, तोषिनी गीता मतलब कोशी, गीता सुबोधिनी, गीता संबोधिनी। गीता सुबोधिनी, संबोधिनी। संबोधिनी। हाँ जी, हाँ जी। ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। या सुबोधनी। हाँ जी।
एंड करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी आ रहे हो आप फिर बरसाना? आवाज नहीं आ रही। हमारा ड्रामा है। अच्छा ड्रामा है। हाँ, वो रामनवमी का ड्रामा है। वी आर टेकिंग पार्ट इन इट। अच्छा अच्छा। उसी दिन है। द परफॉर्मेंस इज ऑन संडे ओनली 14th को। ओके ओके ठीक है प्रभु जी, नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट है। हरे कृष्ण। आप जा रहे हैं? देखते हैं अभी बस चले जाएंगे बहुत दिन हो गए गए नहीं ग्रुप के साथ में, तो ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण।